हमारे बांके बिहारी जी लीलाधर हैं और समय समय पर अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को मोहित करते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको वृंदावन में घटित एक सच्ची घटना से अवगत कराएंगे। पर मित्रों उससे पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। तो मित्रों जैसा कि आपको पता ही होगा कि बांके बिहारी जी के कपाट बंद होने से पहले पुजारी जी पूजा पाठ संपन्न करके बांके बिहारी जी के रात्रि भोज के लिए हमेशा 4 लड्डू का भोग लगाते हैं, जो हर सुबह बिखरे हुए मिलते हैं। पर एक रात किसी भूलवश पुजारी जी बांके बिहारी के रात्रि भोग के लिए लड्डू रखना भूल गए और वह मंदिर के कपाट बंद करके घर चले गए। कुछ समय पश्चात जब बांके बिहारी जी को भूख लगी तब वह एक बालक का रूप धारण करके मंदिर से बाहर आए। उस समय तक काफी रात हो चुकी थी। मिठाई वाला अपनी दुकान बंद कर अपने घर जाने ही वाला था, तभी वह देखता है कि एक बहुत ही मनमोहक सा बालक उसकी दुकान पर आकर बहुत ही मीठे स्वर में कहता है, भैया जी भूख लगी है, लड्डू दे दो। दुकान मालिक उसे लड्डू दे देता है। तभी बालक कहता है, मेरे पास इसका मूल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। मिठाई वाला उस बालक को निहारते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। लेकिन वह बालक कहता है, नहीं, आप यह मेरा सोने का कड़ा रख लीजिए, कल सुबह मेरे परिजन आकर आपको लड्डू का मूल चुकाकर इसे ले जाएंगे। मिठाई वाले के मना करने पर भी वह बालक अपना कड़ा देकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मध्य रात्रि में पुजारी जी को याद आता है कि वह तो बांके बिहारी जी का रात्रि भोज रखना ही भूल गए। वह अपनी गलती से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, पुजारी जी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बांके बिहारी जी का एक कड़ा तो गायब है। अब यह खबर आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल जाती है कि बांके बिहारी जी का एक कड़ा गायब हो गया। जब ये बात मिठाई वाले को पता चलती है तब वह दौड़ा दौड़ा मंदिर पहुंचता है और वह मंदिर पहुंचकर वह कड़ा पुजारी जी को दिखाता है जो उसे रात में उस बालक ने दिया था। पुजारी जी उस कड़े को तुरंत पहचान लेते हैं और उत्सुकता पूर्वक मिठाई वाले से पूछते हैं, यह कड़ा आपके पास कैसे आया? मिठाई वाला कृष्ण भाव में डूबकर रोते हुए कहता है, कल रात स्वयं प्रभु मेरी दुकान पर आए थे पर मैं अभागा उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वह भूखे थे, उन्होंने लड्डू लिए और ये कड़ा देते हुए कहा कि आप इसे रख लीजिए, कल मेरे परिजन आपको लड्डू का मूल चुकाकर यह कड़ा ले जाएंगे। मेरे लाख मना करने के बाद भी वह इस कड़े को वहाँ छोड़कर चले आए। प्रभु की इस अद्भुत लीला को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में पानी आ गया और पुजारी जी अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए बांके बिहारी जी से क्षमा मांगने लगे। ऐसी अद्भुत होती है हमारे प्रभु की लीलाएं। तो मित्रों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।